बैठा दिया, नीचे नहा रहे हैं, बाजू में जा रहे हैं, ऊपर रह रहे हैं, सब चीज़ें सबको मालूम है। पता नहीं भगवान को क्यों दोष देने लगे। भगवान का कोई दोष नहीं है। और गलियां हो जाएगी और लोग भाग जाएंगे। इसलिए भगवान को दोष दो ही मत। भक्त को दोष दो। किसको दोष दो? भक्त को दोष दो कि तुम भागे क्यों। कमाने के लिए यहीं आ रहा है, रहने के लिए कहीं और जा रहा है। अरे वही रेजिडेंशियल को कमर्शियल बना लिया। हे भगवान, तूने अच्छी कृपा करी। मकान को बनाओ दुकान और दुकान से कमाओ बनाने मकान। सब ये तो चल रहा है। सब कोई ऐसी बात सब समझ रहे हैं और सब चीज़ों को समझते हैं लोग। भगवान का क्या दोष है। मन हो जाता श्रावक का तो जंगल में भी भगवान अकेले बैठे, वहाँ भी हजारों जा रहे कि नहीं जा रहे। और मन नहीं है तो पड़ोस में भी भगवान का मंदिर है। 4 बार उस गली से निकलेंगे दुकान जाने आने, मजाल 1 मिनट यूँ कर ले। तो ये सारी चीज़ें कुछ नहीं। इसीलिए वास्तु दोस्तों कुछ नहीं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हो जाती है उम्र के साथ। जैसे बुढ़ापा रोग को घेरता है, वैसे कई बार शहर के पुराने मंदिर को भी दोस्त तो सब में देख लेंगे। अभी कोई भी बता देगा तो कई चीज़ें बता देंगे। ऐसा था, ऐसा कर लिया, ऐसा था, ऐसा कर लिया। वास्तु दोष बता के और टेंशन डाल सकते हम, अभी भी डाल सकते हैं। जितने मंदिर गए सब में डाल सकता हूँ। और बाकायदा किताब की लाइन बता के, बाकायदा किताब की लाइन बता के, ये लिखा है देख ले और ये तुम्हारा दोष है। कोई फायदा नहीं। फिर वही हो जाएगा, इसको बंद करो, इसको उठाओ, इसको तोड़ो, उसको वहाँ रखो। इसके अलावा और कुछ नहीं होना। और एक पट्टिका और चिपक जाएगी महाराज के आशीर्वाद से, जय राम जी की। बाकी कुछ नहीं होना। फिर बाकी सब वही 4 दिन बाद। हाँ, नई कॉलोनियाँ बन रही है, भगवान ज़्यादा हैं। चलो भाई, 1 भगवान, 3 भगवान, 5 भगवान, 7 भगवान दे दे भाई, इसी की पूजा कर। तो भगवान की भी कदर हो गई और समाज का भी मंदिर बन गया। जिंदगी भर याद भी आएगी कि वहाँ मंदिर से अपन लाए थे। सारी चीज़ इसमें ज़्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं है। कोई दोष नहीं। वो एक अलग मैटर, वो सामाजिक व्यवस्था है। भगवान का प्रमोशन हो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, जहाँ कोई नहीं आ रहा वहाँ से ज़्यादा लोगों के बीच में जा रहे हैं। दुकान वहाँ खोलने से क्या फ़ायदा जहाँ ग्राहक नहीं है। वहाँ खोलो ना जहाँ ग्राहक हो। वही चीज़ है। कभी कभी आराम करने के लिए आ जाओ, बात अलग है। तो दुनियादारी में जैसे चलता है वैसे धर्म में चलना पड़ता है। और कोई अपनी बात रखिए साहब।
आप भी सोचोगे और उल्टा महाराज जगह ये यथार्थ सत्य वो दिख रहा है, सब दिख रहा है। चलो और कोई तो अभी पढ़ने वाला तो कोई है नहीं, तुम्हारा उनका क्या होता है कैसे? क्या है, एक महिला की घर में, एक महिला के घर में 700 साड़ी रखी है, फिर भी क्या करेंगे वो? क्या, बस वैसे ही भगवान जो स्वाध्याय करता है उसको दे दो, नहीं तो अपने अलमारी में सजा के रखो, बस। और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं। रखे ना, हाँ ठीक है, खुलती भी नहीं है और खोलते भी नहीं है और देते भी नहीं है, सारी चीज़ बस 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 सब चीज़ें चल रही, मैंने बताया ना, सब चीज़ें। हाँ तो वही तो हम कह रहे हैं कि नहीं पढ़ते हो तो दूसरे को दे दो, जो चाहिए उसको भी तो नहीं देते। कई लोग लेना चाहते हैं, लेना बहुत चाहते हैं। जब भी कभी अच्छे मंदिर बनते हैं तो लाइब्रेरियाँ बनती है तो ये सम्मान और शोभा का विषय भी बनता है, स्वाध्याय का भी और इतिहास का विषय भी बनता है। कह रहे ना हम, दे दो जितनी हस्तलिखित प्रतियां हैं अच्छी, सब निकाल के दे दो, कहीं भी बना लेंगे। पढ़े या ना पढ़े, पढ़े या ना पढ़े, बिल्कुल सही कह रहे ना, बता रहा हूँ। इसीलिए कोई कुछ चीज़ें पढ़ने के विषय नहीं है, पूजने के विषय हो गए हैं। जो पुराने हस्तलिखित है वो पूजने के विषय बन गए हैं, उसके माध्यम से जो नए छप गए हैं वो पढ़ने के विषय बन गए हैं। अब धीरे धीरे तो छपने वाले भी ख़त्म हो जाएंगे। अब देखो ना, जिनवाणी मंदिर की लाल जिनवाणी ख़त्म हो रही कि नहीं, मोबाइल में पूरी पूजा आ गई है, खोला झटपट, निष्परिग्रही बन रहे हैं कि नहीं लोग, समझ है? हाँ, तो कोई अभिनय नहीं है। मोबाइल दुनिया का शुद्ध पदार्थ है जो टॉयलेट से टेंपल तक जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब नाटक है। सब चीज़ें सबको समझ में आएगी समय के साथ, उसमें क्या मना करूं मैं, और सारे लोग समझते हैं, मजाल किसी की छुड़वा दे, बहुत मुश्किल है। दुनियादारी दुनियादारी है। तो इसलिए सब चीज़ें चल रही है। जरा से हम ही लोग कह देते भैया किताब नहीं है क्या, कोई बात नहीं, मेरे पास चले PDF, फटाक से नंबर में डाला, एक विधान चालू। इतनी बढ़िया सुविधा दे दी है, अपन उसको कब तक गाली बकेंगे? उपयोग करें, अपना काम चलाएं, खत्म काम। गाली बकने से कोई फायदा नहीं, सदुपयोग की बुद्धि ले आए। सब चीज़ें सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, उपयोग की धारा को बदल दे बस। तो जिनवाणी है, नए मंदिर बनते हैं, वो देते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं देते तो चल रहा है जब तक चल रहा है। उपयोग हुआ, तारीख निकली जयराम जी की। अपने में अगर इतना विश्वास है तो यही सब चीज़ें गरीबियों को झोपड़ी के ऊपर उनके छप्पर बन जाते हैं, रिसाइकलिंग हो जाती है, कवर चढ़ जाते हैं, गरीबों के कमाई के वस्तु भी हो जाते हैं, सब चीज़ें फटने मिटने वाली है। जैसे महाराज जी 2-3 दुपट्टे होते हैं, सब सब इनको बाद में जैसे आजकल बच्चे वगैरह होते हैं छोटे, तो उनके पॉटी वॉटी में काम मिलती है, सब जो जिसमें ले रहा है। ये सारी चीज़ें देखा होगा ना, देखो हकीकत कहीं ना कहीं देखा होगा। सब सब संसार की चीज़ें हैं,
अपना विवेक, कितनी अपने भीतर गरीबी है उस हिसाब से काम लेता है। क्या मैं कह रहा हूँ, कितनी गरीबी है उस हिसाब से काम ले रहा। बेचारे के पास नहीं है तो उसी से काम ले लिया, चलो। अब हम कहें कि नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, तो अब तो देखोगे कि भगवान के मंदिर में देख लो, माली भी अगर बर्तन पोंछ रहा है और किससे पोंछ रहा है, वही मंदिर का धोती, और ज़्यादा हो तो प्रक्षाल वाले कपड़े से भी, क्या सब दिखता है ना। अब उसको बोल करके दिमाग खराब करने से कोई फायदा नहीं है। नहीं तो फिर ऐसे बोलते हैं, वो कपड़े क्या काम आएंगे? खत्म। इसीलिए क्या काम आएंगे, कर लिया ना काम। क्या काम आएंगे, कर लिया काम। तो ये सब चीज़ें जो हैं, क्योंकि करने वाले कितने हैं, 2 आदमी पूजा करने वाले, 4 धोती मंदिर में पड़ी, माली से धुल रहा है। अगर कभी वही मंदिर के कपड़े पहन करके आ जाए और थोड़ी सी नमी हो तो बदबू से उल्टी आने लग जाए। इतनी तो दुर्दशा है मंदिरों की। साबुन में पाप बता देंगे और घर में पूरा कर लेंगे। तो ये सब मेंटेलिटी इतनी ख़राब हो चुकी है, ये उसको समझाना बताना आजकल बड़ा ख़तरनाक है। लेकिन जो नए फ्रेश माल आ रहे हैं समाज में आजकल, लोग बिल्कुल फिट आते हैं, साफ सुथरे, क्लीन, भगवान के पास भी और यूँ भी। बाकी पुराने ढर्रों को समझाना बहुत मुश्किल है, उनकी वही आदत बनी हुई है, बनी रहेगी। नहीं तो जैसे घर में साफ रखते हो वैसे मंदिर के कपड़े साफ रखो। आप देखो ना, अभी जा कर के देखो ना, भगवान के वो पुष्य से प्रक्षाल करते, और जब भगवान के गंदोदक निकाल के निचोड़े तो चावल के माड़ का पानी भी साफ रखे, वो गंदोदक गंदा हो जाता है इतना। ऐसी तो स्थिति है। तो ये तो दुर्दशा है, वो इसको कहाँ उपदेश दे के समझाएं। करने वाला कोई है नहीं, और जो कर रहा उसको भी ज़्यादा कानून बताएं। आ गई ना आवाज़ अपने आप ही। ये स्थिति है, और ये बिल्कुल सच है। तो सब चीज़ें समय मांगता है कभी कभी, और बदलाव आ जाता है। अभी थोड़ा संक्रमण काल है, पुराना और नया का मिक्सचर है। तो ये मंदिर की जितनी चीज़ें, जितना विवेक से, जितना साफ, जितने अच्छे से रख सकें। क्या समझाना है इसमें? पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर, समोसरण में कमलासन के 4 अंगुल ऊपर विराजमान है। वर्तमान में दिखाई नहीं पड़ेंगे, वर्तमान में केवल उनकी मूर्त है। नहीं, जो सिद्ध हैं वो तो सिद्धालय में चले गए, निश्चित होंगे। आयु कर्म पूरा होगा, सिद्ध हो जाएंगे। 6 महीने 8 समय में 608 जीव हो रहे कि नहीं सिद्ध, बस होते रहेंगे, चलता रहेगा क्रम। तो सब होता है, और ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है। विदेश क्षेत्र है जहाँ चतुर्थ काल है, वहाँ ये अभी 2.5 द्वीप में जो इधर का पंचम काल है, वहाँ जैसे आजकल भक्तामर का पाठ हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, भक्तामर में तो कम ध्यान देते लोग बात, तो सिर्फ डांस में और फोटो में और इनमें लगे, तो उसमें पाप बंद होता है। या ये जयपुर की महिमा है, ये जयपुर की महिमा। यहाँ की हवा थोड़ी थोड़ी इधर उधर पहुँची है, क्योंकि मैं तो यहाँ पहली बार देख रहा हूँ ना, तो फोटो सेशन ज़्यादा होता है, भगवान पूजन कम होता है। पाप से आजकल कम मतलब है, पहचान से ज़्यादा मतलब है, बहुत कम मतलब। जिसको मतलब है वो अपनी क्रिया अपने ढंग से कर ही लेता है, वो अपनी क्रिया अपने ढंग से कर ही लेता है। चीज़ सब होती है, बस उसमें अपना विवेक, अपनी भावना और जो उद्देश्य है उसकी हम कितनी पूर्ति कर पा रहे हैं, ये स्वयं का विवेक होता है।
आजकल सब चीज़ें आजकल सब चीज़ें इसी में आ गई। अब भगवान के पूजन की छोड़ो, अब तो लोग तो मुर्दे को कंधा भी देते हैं तो सबसे पहले व्हाट्सएप पे डाल देंगे मैं भी गया था। अब भगवान की पूजा अभिषेक क्या, ये सब चीज़ें सबको सब मालूम है। इसलिए बदला हुआ विचार है। सब दिखता है सबको। ये तो थोड़ा बहुत डर लगता है महाराजों से, इसलिए कम से कम ढंग से आहार भी दे लेते हैं, नहीं तो यूँ दे ले खींच भाई, यूँ करें, ये स्थिति है। और जो समझदार होते हैं वो अपने आप ही सब काम जो कर रहे हैं उसमें ध्यान है। बड़ी स्थिति अच्छी है, गंभीर नहीं है, अच्छी है, हकीकत है सब। धर्म का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर है जो पास्ट था वही फ्यूचर है। हाँ चलता रहे, उसमें क्या है, थोड़ा बहुत बदलाव आता है और कुछ थोड़ी ना, मूल वही है, सब चीज़ें वही है। जब बात कही, इरादे वही रहेंगे, तरीके बदलेंगे, हकीकत है। तो ऐसा कुछ थोड़ी ना, ये सब जितना बदलाव आया है ये सब समय की मार से आया है। मुस्लिम शासक आए तब जैनियों पर प्रहार हुआ, मंदिर व्यवस्था, पूजन व्यवस्था बदल गई। अंग्रेज आए तो और बदल गया, अब फिर से अलग रूप में आ गया। अब कई पंडित और महाराज आ गए, फिर बदल रहा है। लेकिन मूल उद्देश्य क्या है? भगवान के पास जाके पूजा करो, तो चलता रहता है। किसी की चीज़ चल जाती है, किसी की नहीं चलती है। अब आप अपने जयपुर में देख लो ना, दोनों पिता पुत्र की चीज़ें देखो ना, किसी की चल गई, किसी की नहीं चली। यही आस पड़ोस में तो है कि नहीं? टोडरमल जी और ये कौन सा मंदिर है, गुमान पंथ जी, तो है कि नहीं? दोनों पिता पुत्र हैं, दोनों की अपनी स्थिति। तो ये सब सामने सामने देख रहे हो आप, सामने सामने देख रहे हो, तो चल जाती है किसी की नहीं चलती। चीज़ वही होती है, उद्देश्य वही था, मूल वही, भगवान वही, मूर्ति वही, वेदी वही, पूजा, और कुछ थोड़ी ना। कहीं ऐसे करो, कहीं वैसे करो, कहीं ऐसे नहीं वैसे, इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा और क्या है? जब जो चीज़ चल जाए, जैसे ड्रेस, पहले कुछ पहनते थे, बीच में कुछ पहने, अब कुछ पहने, आगे कुछ पहनेंगे, लेकिन मूल उद्देश्य है शरीर को ढकना, बस। वैसी भगवान की चीज़ें हो गई। नियम तो केवल एक व्यवस्था के लिए बनाया गया है, उद्देश्य है समर्पण का, और समर्पण उसी क्रम से होता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, नहीं तो बदलाव तो प्रकृति का नियम है, वो बदलाव होगा ही होगा। वो बदलाव को स्वीकारना भी पड़ता है। अब चौके में देखो तो पहले सिगड़ी का चलता था, कोयला था, इतनी बड़ी लकड़ी, चूल्हा, ऊपर से कपड़े का चंदोवा, ऊपर से कच्चा मकान है, था कि नहीं? और बदलते बदलते अब कहाँ तक आ गया? सब आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद भी कुछ महाराज ऐसे हैं उसी नियम पे चल रहे हैं, उनको वही बंधा हुआ गंदा कपड़ा पसंद है, लेकिन लेंटर साफ सुथरा पसंद नहीं है। तो वो अपनी अपनी पहचान है, इसमें क्या है? वही एक कुएं का पानी निकालेंगे, पहले 36 बाल्टी बाहर फेंकेगा, उसके बाद फिर एक बाल्टी साफ आएगा, पर उसको पंप का पसंद नहीं है। तो ये सब अपनी अपनी चीज़ है, और धीरे धीरे बदलाव आएगा। वही महाराज पहले थे पीतल के बर्तन में खाना, स्टील के बर्तन का मतलब शूद्र समझते थे। आज कौन से महाराज बचे हैं? एक आध बचे हैं, तो
तो जिन्हें बैकवर्ड मानते हैं उनके चौका लगाने के लिए हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं। देखो सब चीज़ें सबको मालूम है और हकीकत यही है। अब आज स्टील वही लोहा तो है, और पहले लोहे के बर्तन को मतलब क्या मानते थे। तो सब चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं। प्रकृति बदलाव है, लेकिन बदलाव में मूल सिद्धांत नहीं है। महाराज वैसे ही दिगंबर रहेंगे, वैसे ही खड़े होके खाएंगे, वैसे ही एक बार लेंगे, ये सिद्धांत है, इसमें बदलाव नहीं है। अब तुम हाथ से दो कि चम्मच से दो, लेंटर में दो कि कपड़े में दो, मंदिर में दो कि घर में दो, ये तात्कालिक व्यवस्था है। आ रही समझ में मेरी बात? कुछ ज़्यादा तो नहीं आ गई? बिल्कुल हकीकत यही है। इसलिए हर काम धर्म का करो पवित्र भावना के साथ, बाहर के बदलाव से कुछ नहीं। बाहर तो एक माध्यम है। पुराने मंदिरों को तोड़ते हैं और नया उसमें कुछ करते हैं तो क्या उसका अतिशय कम होता है? पुराने मंदिर बने हुए हैं तो जैसे कोई तोड़फोड़ किया उसमें और नया कुछ बनवाया तो उससे उस मंदिर का अतिशय कम होता है क्या? पुराने मंदिर को तोड़-फोड़ करके उसका कुछ नया रूप दिया गया और नया कुछ बनाया गया तो उससे अतिशय कम होता है क्या? कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं। जहाँ जो चीज़ नज़र आ जाए अपने आप ही समझ ले। शरीर में कभी कभी बीमारी आती है, टूट फूट होती है, तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए बदलाव भी करते हैं, करते कि नहीं? लेकिन एक बार शरीर में कुछ बदलाव आता है तो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा और दर्द तो पैदा हो ही जाता है। ऐसी स्थितियाँ बन जाती है। इसलिए कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, कुछ परिस्थितियां हैं। कहाँ कौन सी चीज़ हुई है उसी अनुसार देखा जाता है, जाना जाता है। आवश्यकता सब जगह स्वीकृत है। हड्डी भी टूट जाती है तो लोहे की राड डल जाती है, फिर भी काम चलता है। लेकिन महत्वाकांक्षा के लिए ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना है और प्लास्टिक सर्जरी चेहरे में करा ली ओरिजिनल को मिटा के, तो फिर पता लग जाएगा कि क्या स्थिति है। मेकअप धुला, ओरिजिनल निकला, बस वैसी स्थिति दिखने लग जाती है। महत्वाकांक्षा का रूप अलग दिखता है और आवश्यकता का रूप अलग दिखता है, और ये सब समझते हैं। जैसे अभी जितनी प्रतिमाएं हैं ना रखी उसके बाद में फिर ऊपर और 24 बन गई, ये सब भावनात्मक है। उसमें क्या है कि कोई जाता है तो भावनात्मक है, दर्शन करके चला जाता वो भावनात्मक है, भावनात्मक है। किसी भी चीज़ की अति धीरे धीरे इति में कारण हो जाती है। ये सब समझते हैं, तो कई जगह हो जाता है। श्रद्धा की चीज़ें, श्रद्धा की चीज़ों में कुछ नहीं कहा जा सकता। जिनकी भावना थी कर लिया। बज गए 9:30, अभी नहीं बजे। हाँ चलो 2-3 मिनट और बचे हैं। तो कई चीज़ें ऐसी है जो समय काल की बात है। एक प्रतिमा एक साइड, एक गुलाब की प्रतिमा है, उसमें कितनी लंबी चौड़ी बेदी होनी चाहिए? क्या? एक गुलाब की प्रतिमा है, 9 इंच की। 9 इंच की प्रतिमा है, बेदी की। तिगुने से 12 ही, तिगुना से या 12 गुना, बस 3 गुना होगा 12 गुना तक, उस हिसाब से तिगुना 12 गुना। आजू बाजू भी 3 गुना हो सकता है, ऊपर भी, और 12 गुना भी बड़ा। भगवान का समोषण जो लगता है 12 गुना बड़ा होता है हर चीज़ में। कितना होता है?
12 गुना बड़ा। अब 500 धनुष के आदिनाथ थे, 12 गुना कितना हो गया? 12 पंचे 60 हैं? कितने हो गए? 60,000 फीट हो गए। इसलिए 9 इंच के भगवान है तो आजू बाजू में उतना ही हो गया। 3 इंच बच गया तो उनका ही हो गया। ऊपर है 3 इंच के भगवान तो 3 इंच ऊपर तक हो गया तो स्वाभाविक है। 12 इंच तक हो गया तो अभिषेक आदि में सुविधा हो गई। फिर द्वार से नापेंगे तो 9 भाग दरवाजे के। ये सब चीज़ें अलग अलग है, शास्त्र के वास्तु के नियम है। इसलिए घर की जो प्रतिमाएं जहाँ तक है 9 इंच तक है, इतने में काम हो जाता है। मंदिर में अलग अलग हो जाता है। चलो और कुछ अंतिम पूछ लो फिर छुट्टी करूँ। जैसे कोई भगवान की प्रतिमा विराजमान करवाता है मंदिर में और मंदिर बनवाता तो वो बार बार दोहराता है हमने मंदिर बनवाए, हमने प्रतिमा विराजमान करी है, तो ये सही रहता है या गलत? जैन दर्शन में सम्यक दर्शन का एक दोष बताया है, सम्यक प्रकृति। कौन सी प्रकृति? मेरा मंदिर, मेरे भगवान, मैंने किया है, ये भाव गृहस्थों में आ जाता है। तो जिसमें आ जाता है तो आ जाता है, इसको दोष माना है। सम्यक प्रकृति दोष माना है, सम्यक प्रकृति। ये दोष भी कभी कभी अच्छा माना जाता है क्योंकि उसको देख करके दूसरे के भी भाव जग जाते हैं। और कहीं हम ही करेंगे दूसरा नहीं कर सकता तो फिर भाव खत्म हो जाता है। तो एक दोष बताया सम्यक प्रकृति, मेरे भगवान, मेरा मंदिर। जहाँ मैं और मेरा का भाव आ गया वहाँ पे दिखता भी है। कई बार ऐसा होता है दूसरे ने भगवान रख दिया है, इसको मौका नहीं मिला, उसको मिला, तो वो उस भगवान के दर्शन करने नहीं जाएगा। वो फिर मल्लीनाथ भगवान नहीं कहलाएंगे, फलाने चंद के भगवान है। तब उसको मल्लीनाथ दिखते नहीं है, फलाने चंद दिखते हैं। तो दोनों तरफ से दृष्टियाँ हैं और ये चीज़ें हैं, संसार का क्रम है। फिर भी अपने को तो भगवान दिखे, नमोस्तु। क्या दिखे? बस कितने सारे मंदिर जा रहा हूँ ना, जहाँ जहाँ भगवान दिख रहे, क्या कर रहा हूँ? कौन ने बनाया, किस लिए बनाया, कैसे बनाया, किसने करा, कोई टेंशन नहीं। अपनी मुद्रा है। कौन सी मुद्रा? अपनी परमेष्ठी की मुद्रा है। किसकी मुद्रा है? परमेष्ठी की मुद्रा है। नमोस्तु क्या, जो पूजा भक्ति हुई करा, बाकी कब तक ये चीज़ रहेगी? 10 साल, 20 साल, 50 साल, फिर तो जा वाणी के ज्ञानते सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नो सदा दे तो 9 बार नमोकार।